गुड मॉर्निंग। सभी देशवासियों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि दिवाली से पहले एक और राहत पैकेज की घोषणा की जा सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिवाली के गिफ्ट के रूप में सभी देशवासियों के लिए 2,65,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज 3 की घोषणा कर दी है। आइए जान लेते हैं कि इस राहत पैकेज 3 में किसे क्या मिला है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को, साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोरोना महामारी से हुए नुकसान के बाद अब भारत में अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। इसी समय केंद्र सरकार ने तीसरे आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना और लॉकडाउन के बाद ये तीसरा आर्थिक राहत पैकेज है। आत्मनिर्भर भारत की इस योजना के तहत कुछ प्रमुख घोषणाएं की गई हैं, जिसके लिए कुल 2,65,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज इस आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के बारे में बताया। इस पैकेज का जीडीपी के कुल 15% बताया जा रहा है और इस योजना के तहत कोरोना वैक्सीन जल्द बनाने के लिए अलग से फंड का भी ऐलान किया गया है। अब आइए जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए कहा, इस बार सरकार नए रोजगार प्रदान करने पर ज़्यादा ध्यान देगी। तो रोजगार कैसे बढ़ेंगे? रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, रियल्टी और निर्यात को बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को राहत दी गई है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़े। रियल एस्टेट सेक्टर को राहत दी गई है ताकि वहाँ भी रोजगार बढ़े और निर्यात को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि वहाँ भी रोजगार बढ़े। वित्त मंत्री ने इसके बाद कुछ प्रमुख बड़े ऐलान किए जिससे इस योजना पैकेज का लाभ दिया जाएगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि किसे क्या क्या मिलने वाला है इस योजना के तहत। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी नौकरियां कोरोना काल के दौरान गई हैं। 1 मार्च से 31 अगस्त तक नौकरी गंवाने वालों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री भारत रोजगार योजना का मकसद देश में नए रोजगार को प्रोत्साहन देना है। इसके तहत जो कंपनियां नए लोगों को रोजगार दे रही हैं, यानी जो पहले से ईपीएफओ के दायरे में नहीं आते थे, उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा 15,000 रुपये से कम मासिक सैलरी पाने वालों या 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2000 के बीच नौकरी गंवाने वालों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ये स्कीम 1 अक्टूबर 2020 से लागू की गई है। इससे क्या होगा कि नई नौकरी देने वाले कंपनियों को होगा फ़ायदा। अगर ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड संस्थाएं या कंपनियां नई नौकरी देती हैं तो प्रधानमंत्री भारत रोजगार योजना से उन्हें फ़ायदा मिलेगा। किसी संस्था में 50 से कम कर्मचारी हैं और वो 2 से ज़्यादा लोगों को नौकरी देती है तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। जिन कंपनियों में 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं उन्हें कम से कम 5 लोगों को नियुक्त करने पर इस स्कीम का लाभ मिलेगा और ये योजना अगले साल 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। यानी जहां पर 50 से कम कर्मचारी हैं और वो 2 लोगों को नौकरी देती है, जिस कंपनी में 50 से ज़्यादा लोग हैं वहाँ 5 लोगों को अगर वो नौकरी देती है तो इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, नई नई नौकरियाँ मिलेंगी। 1,000 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों का अंशदान जमा करेगी। तो कंपनियों को लाभ कैसे मिलेगा और जिनको रोज़गार मिला है उन्हें कैसे लाभ मिलेगा? जिन कंपनियों में 1,000 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं उस कंपनी के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 12% और
कंपनी के हिस्से की 12% रकम सरकार पीएफ खातों में अंशदान के रूप में जमा कराएगी। यानी कि सैलरी का 24% जो है वो गवर्नमेंट देगी। अगर 15,000 रुपये सैलरी है मासिक किसी कर्मचारी की, तो 3,600 रुपये जो है, जो कि उसकी पीएफ के रूप में जमा होना था, आधा कर्मचारी के वेतन से और आधा कंपनी देती थी, अब वो पूरा का पूरा 3,600 रुपये जो है वो गवर्नमेंट देगी। और जहाँ पर 1,000 से ज़्यादा कर्मचारी होंगे वहाँ कर्मचारियों के हिस्से का 12% का अंशदान जो है वो सरकार देगी। इसके तो इस तरह से कर्मचारियों का जो पीएफ कटता था 12% जो है, तो वो पैसा कर्मचारियों को सीधे मिलेगा। 12% जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। यानी कि अगर किसी की 20,000 सैलरी है तो 2,400 रुपया जो है उसको लाभ होगा, 2,400 रुपये उसका बचेगा, 2,400 रुपया गवर्नमेंट जो है उसके पीएफ का जो अंशदान है वो गवर्नमेंट देगी। इसके साथ आधार के साथ कर्मचारियों का पीएफ खाता खुलेगा, 2 साल तक पैसा आएगा। देश के 95% कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। अब बात करते हैं रियल इस्टेट सेक्टर की, क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर में ही रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर बन रहे हैं। पीएम आवास योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। ये रकम बजट में तय रकम से अलग है। बजट में 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इससे 12 लाख घरों के निर्माण में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री की योजना 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान देने की है। इससे आम लोगों को घर मिलेगा और वहीं रियल इस्टेट सेक्टर और इससे जुड़े दूसरे सेक्टर्स को भी इसका फ़ायदा होगा। तो अब आप ये सोचिए कि 12 लाख घर अगर बनेंगे तो 12 लाख घर बनने का मतलब ये है कि कम से कम 60 लाख लोगों को जो है इनडायरेक्ट वे में रोजगार मिलेगा। 60 लाख तो कम से कम है, इससे ज़्यादा भी, क्योंकि घर के निर्माण में जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उससे भी जो जुड़े लोग हैं उन्हें भी रोज़गार मिलेगा, जो लेबर हैं मिस्त्री हैं उन्हें भी रोज़गार मिलेगा। तो कम से कम 60 लाख लोगों को तो रोज़गार इससे मिलना ही है। बात करते हैं इनकम टैक्स पेयर्स को क्या लाभ मिलेगा। तो सर्किल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू छूट में इजाफा। निर्मला सीतारमण ने ये ऐलान इनकम टैक्स के राहत के तौर पे की है। हाउसिंग के क्षेत्र में ये फ़ायदा घर बनाने वाले और ख़रीदने वाले दोनों को मिलेगा। पहली बार घर बेचने में पहले जहां सर्किल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में 10% को जो छूट मिलती थी, अब उसे 20% कर दिया गया है। पहले जब आप कोई घर बेचते थे तो सर्किल रेट जो होता था और जो एग्रीमेंट वैल्यू होता था उसमें 10% की छूट मिलती थी, लेकिन अब इस छूट को बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरने के बावजूद अगर कोई घर सर्किल रेट के कारण नहीं बिक पा रहा था, अब वहाँ 20% की छूट दी गई है ताकि घर बिके और लोग रजिस्ट्री भी करवा सकें। ये स्कीम 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। अब किसानों की बात कर लेते हैं। किसानों को खाद पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार ने किसानों के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी का ऐलान किया है। सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 65,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है ताकि किसानों को आसानी से फर्टिलाइजर मिल सके। इससे देश के 14 करोड़ किसानों को फ़ायदा होगा। तो इस तरह से मैंने आपको खास बातें, प्रमुख बिंदु जो हैं वो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए। राहत पैकेज से रिलेटेड या और भी कोई नई खबर होगी तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए। ओके, थैंक यू।